नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर है, ट्रम्प साहब चीन के अपने दौरे को पूर्ण करके चीन से अमेरिका निकल लिए। चीन से निकलते ही ट्रम्प एंड कंपनी ने अपने फोन और लैपटॉप फेंक दिए। 2 दिन तक सामने बिठाकर जिनपिंग ने भयंकर बेइज्जती कर दी। झुके खंधे, डगमगता आत्मविश्वास, जिनपिंग के सामने ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज ने खोल दी पोल। जब इस पूरे बात को एक से देखता हूं मैं कि ये चीन का दौरा कैसा रहा ट्रम्प साहब का। चीन के शाही कमरे में जब डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग आमने सामने बैठे तो बाहर खड़ी दुनिया बस यही अटकलें लगा रही थी कि आखिर उठ किस करवट बैठेगा। दोनों के बीच लंबी इंटेंस मीटिंग में पुरानी कड़वाहटों और पेचीदा डील्स पर जमकर माथापच्ची हुई। हर कोई ये जानने को बेताब था कि इस बार बॉस कौन साबित हुआ। लेकिन इससे पहले ट्रम्प कुछ बोल पाते, उनकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज ने पूरी कहानी बयां कर दी। उनके हाव भाव देखकर साफ समझ आ गया था कि बाजी किसके हाथ लगी है और किसे समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बेजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल ऑफ जोंगनाइन परिसर में बैठकों के बाद जिनपिंग और ट्रम्प मीडिया के सामने आए। दोनों सोफा सेट पर बैठे थे, सामने कैमरे थे। इस मीडिया इंटरेक्शन के दौरान ट्रम्प ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो किसी बहुत बड़े बोझ के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहे हो। उनके कंधे आगे की तरफ झुके थे और हाथ दोनों घुटने के बीच दबे हुए थे। एक्सपर्ट के मुताबिक जब कोई इंसान गहरे तनाव में होता है तो उसे अपनी हार हार का डर सता रहा होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी तरह से रिलैक्स नजर आए। सोफे पर हाथ रखकर बैठने का उनका अंदाज साफ बता रहा था कि बातचीत की कमान उन्हीं के हाथ में है। जहां ट्रम्प तनाव में दिखे रहे थे, वहीं जिनपिंग के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान है। वे जानते थे कि इस वक्त ट्रम्प को उनकी जरूरत है। ईरान के साथ छिड़ी जंग और अमेरिका में बढ़ती महंगाई और गिरता अप्रूवल रेटिंग ने ट्रम्प को बैकफुट पे ढकेल दिया। ट्रम्प और शी जिनपिंग की इस मुलाकात में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें ईरान का जिक्र आना लाजमी था। यहाँ चीन ने एक बड़ा दांव खेलते हुए ईरान के बजाय अमेरिका का साथ दिया। जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते पर किसी भी दादागिरी नहीं चलेगी और इसे हर हाल में खुला रख जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होना नहीं चाहिए। जब तक ताइवान की बात आई तो जिनपिंग ने कड़े तेवर दिखाते हुए अपनी रेड लाइन घोषित कर दिया। उन्होंने दो टूक इस मुद्दे पर चीन का कोई समझौता नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने यहाँ टांग अड़ाई तो दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। वही ट्रम्प अपने बिजनेस वाली सोच के साथ एलन मस्क और टीम कुक जैसे दिग्गजों के साथ लेकर पहुंचे थे, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक रिश्ते फिर से पटरी पर लाए जाए। लेकिन इनके पूरे अ, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मुद्दा या कोई चीज सामने आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद जो जो खबरें आ रही है वो भी कोई बहुत उत्साहजनक नहीं है। ईरान जंग के बीच अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के बीच चीन का जो दौरा हुआ, इसी एशिया संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो यात्रा की चीन की सारी दुनिया देख रही थी। और उसके बाद जिनपिंग से मिलते ही ट्रंप के सुर बदले दिखे। चीन में डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग की तारीफ के पुल बांध दिए। जिनपिंग को महान नेता बताया, उन्हें अच्छा दोस्त कहा। मगर उसके उलट डोनाल्ड ट्रंप को जलालत झेलनी पड़ी। जी हाँ, शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप की घनघोर बेइज्जती कर दी। अमेरिका को उसके सामने ही डिक्लाइनिंग नेशन यानी गिरता हुआ देश बता दिया। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जिनपिंग की इस बात से सहमत दिखे। अब ये सहमत जो है वो भी अपने, हम जब भी कहते हैं कि व्हाइट हाउस में बड़ा भाई बैठा हुआ है उसका जिनपिंग ने कहा कि ये गिरता हुआ देश है तुम्हारा, उसको भी उन्होंने कैसा डिफाइन किया अपनी बचाव में, ये भी आप सुन लीजिए आगे। सबसे पहले जानते हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को लेकर ट्रंप के आगे क्या कहा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कूटनीतिक मुलाकात के दौरान
एक ऐसा बयान सामने आया जिससे दुनिया भर का ध्यान खींच लिया। जिनपिंग ने अमेरिका के पतन की ओर जाता हुआ देश या गिरता हुआ देश बताया। बीजिंग में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक के दौरान जिनपिंग ने जिस अंदाज से अमेरिका को गिरता हुआ देश बताया, उसे ट्रंप के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि ये बयान जो है इसका अलग मतलब आप जानिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शी जिनपिंग का यह बयान पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल को लेकर था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चीनी समकक्ष शी जिनपिंग की उन टिप्पणियों की नई व्याख्या कर दी। ट्रंप ने तर्क दिया कि जिनपिंग का इशारा खास तौर पर जो बाइडेन के कार्यकाल में उस वक्त हुए अमेरिका को नुकसान की ओर था, न कि उसके प्रशासन के तहत अमेरिका की स्थिति को लेकर था। ट्रंप ने अपने तरह से उस बयान को समझाते हुए कहा कि उनके दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका फिर से दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट कर अमेरिका की मौजूद वैश्विक स्थिति का बचाव किया और एक बार फिर बाइडेन के राष्ट्रपति काल की आलोचना की। ट्रंप ने लिखा, जब राष्ट्रपति शी ने बहुत ही नजाकत से अमेरिका को एक संभवतः पतनशील राष्ट्र कहा, तो उनका इशारा स्लीपी जो बाइडेन और बाइडेन प्रशासन के 4 वर्षों के दौरान भारी नुकसान की ओर था और इस मामले में शी जिनपिंग 100% सही है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि ट्रंप शी जिनपिंग ने के बयान का जिक्र करते रहे थे। क्या वह निजी बातचीत में कही गई बात थी या बीजिंग में सार्वजनिक रूप से कही गई थी? दौरे के पहले दिन ही शी जिनपिंग ने पतनशील राष्ट्र का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने थ्यूसिडिडिड्स ट्रैप में फंसने को लेकर जरूर चेतावनी दी। यह अंतर्राष्ट्रीय संबोधन का एक अवधारणा है जिसमें एथेंस के उदय से स्पार्टा के सत्ता को चुनौती मिली थी। बेजिंग ने अपने शुरुआती संबोधन में शी जिनपिंग ने कहा था, दुनिया एक नए मोड़ पर आ गई है। क्या चीन और अमेरिका थ्यूसिडिडिड्स ट्रैप से बच सकते हैं और बड़ी शक्तियों के संबंधों का नया मॉडल बना सकते हैं? ट्रंप के साथ के दौरान ही शी ने सदी के सबसे पहले कभी न देखे गए बड़े बदलाव का जिक्र किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था से हटने के संकेत के तौर पर देखा गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बाइडेन प्रशासन पर खुली सीमाएं, ऊंचे टैक्स, खराब व्यापार समझौते, बढ़ता अपराध, अन्य नीतियों के जरिए नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने विविधता, समानता, समावेश पहलों और ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़ी नीतियों की भी आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनके नेतृत्व में अमेरिका जब आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत हो रहा है, जिसे स्टॉक मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर है, मजबूत रोजगार बाजार और विश्व स्तर पर फिर से प्रतिष्ठा हासिल करने की बात कही है। उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करने का भी जिक्र किया, कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर आर्थिक महाशक्ति बन गया है। ट्रंप ने आगे कहा कि शी ने उन्हें अद्भुत सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वॉशिंगटन और बीजिंग के रिश्ते बेहतर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 साल पहले तक हम सच में एक पतनशील राष्ट्र थे। इस पर मैं राष्ट्रपति शी से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अब अमेरिका दुनिया का सबसे आकर्षक देश है और उम्मीद है कि हमारा चीन के साथ रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि शी जिनपिंग पुरानी बात क्यों करेंगे। उन्होंने तो वर्तमान अमेरिका की स्थिति पे बोला। अमेरिका में महंगाई चरम पे है, अमेरिका में लोग आंदोलित हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति की जो पॉपुलैरिटी है एकदम न्यूनतम आ गई है। मिड टर्म पोल में पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया है। ऐसी स्थिति जब पार्टी की है, अमेरिका की है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों कहेगा चीन का राष्ट्रपति कि नहीं नहीं ये जो है मैं बाइडेन के टाइम की बात कर रहा था। लेकिन सही मायने तो ये है, उन्होंने अमेरिका को बुरी तरह से हड़काया और वो उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखता भी है। लेकिन किस हिसाब से डरे हुए हैं? अमेरिका चीन से कितना डरता है? चीन से लौटते ही फोन और लैपटॉप दोनों चीजें डेलीगेट्स ने फेंक दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी चीनी यात्रा पूरी करके अमेरिका लौट गए। 9 साल बाद हुई ये पहली मतलब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यात्रा पूरी दुनिया की नजर थी। सब कुछ अपने जगह पे था।
लेकिन एक दिलचस्प घटना हुई जिससे सबको हैरान कर दिया। यात्रा के दौरान अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने अमेरिकी डेलीगेशन के फोन, एक्रेडिटेशन कार्ड और कई दूसरे सामानों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका के सुरक्षा कर्मियों को चीन द्वारा जासूसी की आशंका थी। बता दें, अमेरिकी डेलीगेशन के लगभग सभी सदस्य चीन जाते समय अपने ओरिजिनल फोन, लैपटॉप अमेरिका ही छोड़ के गए थे। चीन में उन्होंने टेम्पररी फोन का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने डेलीगेशन के सभी लोगों का टेम्पररी फोन और दूसरी जरूरत की चीजें दी थी। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में उनके इस्तेमाल के बाद उसे चीन में ही फेंक दिया गया, उस सामानों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी डेलीगेट्स चीन को साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से रिस्की जगह मानते हैं, इसलिए वह चीन में क्लीन डिवाइस यानी अस्थायी लैपटॉप और नियंत्रित कम्युनिकेशन के साथ दाखिल हुए, जिन्हें जासूसी, हैकिंग या डाटा इकट्ठा होने की जोखिम कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सावधानी सामान्य कामों को लेकर लॉजिस्टिक्स से लेकर जुड़ी सरदर्दी में बदल सकती है। जो संदेश आमतौर पर एन्क्रिप्टेड ऐप्स या सिंक किए गए डिवाइस से जरूरी तुरंत पहुंच जाते हैं, उन्हें इसके बजाय नियंत्रित चैनल, अस्थायी खातों के जरिए भेजा जाता या फिर व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया जाता। ये जो चीजें हैं, ये क्या बताती है? चीन से कितना डरा हुआ है अमेरिका, चीन से कितनी धाक है साइबर सिक्योरिटी में। चीन में अमेरिका के सामने ईरान को क्या कहा, लेकिन ईरान से चीन के क्या संबंध है, ये भी सारी दुनिया जानती है। कुल मिला के जब मैं एक से देखता हूं, तो जो हमारे भारत को लगातार लताड़ता रहता है, वो हमारे दुश्मन से लताड़ खा के बेइज्जत होके अपने घर गया है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।